इस वक्त की बड़ी खबर जनपद मुरादाबाद से आ रही है और आप देख रहे हैं आरके न्यूज 10 चैनल। हिंदू सम्मेलन में दहाड़े बाल योगी दीनानाथ महाराज। जनपद मुरादाबाद बिलारी के प्राचीन मंदिर पोहाखेड़ा में बुधवार को हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संभल से आए बाल योगी दीनानाथ महाराज, मुरादाबाद से आए साध्वी विजेता वाई, मेरठ से आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सह प्रांत प्रचारक आनंद कुमार का पटका पहनाकर व उपहार भेंटकर जोरदार स्वागत किया गया। हिंदू सम्मेलन धर्मार्थ ट्रस्ट अध्यक्ष पंकज चौहान की अध्यक्षता में किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन संजय सक्सेना ने किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। मां सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रांत प्रचारक आनंद कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक रहना होगा, अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो समाप्त हो जाएगा। बाल योगी दीनानाथ महाराज ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को जातियों में ना बढ़कर एक रहने की आवश्यकता है। अगर हिंदू जातियों में बंटा रहा तो आने वाले 10 साल बाद हिंदू समाप्त हो जाएगा और दूसरे समुदाय का हिंदुस्तान पर राज होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के लोगों से रिश्ता बिल्कुल न रखें। हिंदुओं को सनातन संस्कृति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को सेंट मैरी स्कूलों से बचाकर रखना चाहिए। हिंदू अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाए, पढ़ाई के साथ साथ पूजा पाठ करने तथा मंदिर जाने की प्रेरणा दे, जिससे सनातन धर्म मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को जिहादियों से बचाकर रखें। देखिए राजकुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। देश भर में हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद बिलारी में भी मंदिर पोहाखेड़ा प्रांगण में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं संभल से चलकर महान बाल योगी महाराज दीनानाथ जी। उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हिंदुओं को जोड़ेंगे, क्या हिंदू खतरे में है, ऐसी कुछ चर्चाओं पर बात होगी। जी महाराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। देखिए, मैं बाल योगी दीनानाथ सिद्ध समाधि बाबा शेमनाथ जी की तीर्थ नैमिषारण्य संभल से। जी जी। आज हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है और जगह जगह देश भर में भी हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, क्या हिंदू खतरे में है? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर हिंदुओं की सरकार होने के बाद आजाद भारत में हिंदुओं को हिंदू सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। और अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ, अगर हिंदू समाज एक साथ एकजुट होकर तिरंगे के नीचे नहीं आया, भगवा ध्वज के नीचे नहीं आया, तो वह दिन दूर नहीं जिस प्रकार से पहले सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटा, अयोध्या रामलला मंदिर तोड़ा गया, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि तोड़ी गई, संभल में श्री हरिहर मंदिर तोड़ा गया, वह दिन दूर नहीं। तो समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है। हम सब लोग एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। किस तरीके से हिंदू एकजुट हो सकता है, क्योंकि हिंदू जातियों में बटा हुआ है? देखिए, वही तो प्रयास है। संघ को मैं धन्यवाद दूंगा कि संघ इस प्रकार के कार्यक्रम करके सबको एक ध्वज के नीचे एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है। संघ कभी भी भेदभाव नहीं सिखाता और मैं तो समस्त हिंदुओं से आह्वान करूंगा कि कम से कम 4 से 5 बच्चे पैदा करें और एक बच्चा संघ को दें, क्योंकि वास्तव में जो संत का जीवन व्यतीत करता है वह एक संघ का स्वयं सेवक ही करता है, एक संघ का प्रचारक ही करता है।
क्योंकि प्रचारक के पास तो अपना कोई घर भी नहीं होता। हमारे पास तो कहने के लिए हमारा एक मठ मंदिर तो है, लेकिन किसी प्रचारक के पास अपना कोई घर नहीं होता, केवल उसके पास ये पूरा भारत राष्ट्र होता है। तो मैं तो आह्वान करूंगा कि हिंदुओं से कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, कम से कम 5 बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे अपने घर में रखें और 1 बच्चा संघ को दे, देश को दे, राष्ट्र को दे, और समाज को एकजुट, एक समरसता के भाव से समस्त समाज को एकजुट करने के लिए वो। भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी सरकार कहा जाता है और वही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है। वो तो प्रयास तो करने पड़ेंगे। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो देश का तो बड़ा ही दुर्भाग्य हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि 4 से 5 बच्चे करिए। देखिए, अधिक से अधिक करने चाहिए, कम से कम 4 से 5 बच्चे करने चाहिए। वो जनसंख्या के नाम पर जब उन्होंने 1947 में अपना एक देश ले लिया, उसके बाद बांग्लादेश भी ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, तो अब क्या हिंदू अपना रोना भी नहीं रोए क्या? भाई, समाज को जगाना है, एकजुट करना है, एक झंडे के नीचे लाना है। भाई, हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है और प्रचार प्रसार की भी आजादी है, बोलने की भी आजादी है भारत देश के अंदर। तो हम किसी के घर तो नहीं जा रहे, लेकिन हम जो है समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, संघ समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, और एक दिन ये प्रयास सफल निश्चित होगा। जोड़ा यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी यही मत है कि हिंदू एक होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी हिम्मत हार चुके हैं। देखिए, हिम्मत हारना ये आप गलत कह रहे हैं। हिम्मत हार चुके हैं कि आने वाले भविष्य में एक और पद यात्रा आपको देखने को मिलेगी। और मैं तो एक बात कहूंगा, प्रयास कर रहे हैं और प्रयास सफलता को प्राप्त होगा, ये हमारी पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अभी हिंदू जागा नहीं है, हिंदू अभी एक नहीं हुआ है। अगर हिंदू एक हो गया होता तो अभी मुर्शिदाबाद की घटना देखने को न मिलती, पश्चिम बंगाल में घटना देखने को न मिलती, जम्मू कश्मीर में पहलगांव का आतंकी हमला देखा आपने? क्या आवश्यकता थी उसकी पैंट उतरवा के उसको पूछने की और फिर उसकी हत्या करने की? भाई, अगर भारत देश को आतंकवादियों से बचाना है तो सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अच्छा, कैसे एक हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले आज की डेट में अधिक संख्या में हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है? वही तो है, लोगों को एकजुट करना है, समाज में से जात पात को निकाल कर फेंकना है, एक ध्वज के नीचे, भगवा ध्वज के नीचे, तिरंगे के नीचे सबको लाना है और इस भारत राष्ट्र को उत्तम राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। देश की जनसंख्या पे, देश के लोगों पर आपको पूर्ण भरोसा है कि हिंदू जागेगा? देखिए, प्रयास तो करना चाहिए। हमारी गिनती 100 लोगों में तो नहीं आएगी। जिस प्रकार से जब राम सेतु बन रहा था, एक गिलहरी का योगदान आपने सुना था, सब लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक गिलहरी रेत में जाकर और जहां पर सेतु बन रहा था वहां जाकर अपने आप को फड़फड़ाने के बाद रेत जाड़, तो कम से कम हमारी गिनती उस गिलहरी की तो होगी। या कहीं आग लगी थी, एक चिड़िया अपनी चोंच में भरकर पानी डाल रही थी, तो किसी ने एक प्रश्न पूछा, अरे चिड़िया, तुझसे क्या ये आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि तुम्हारी गिनती देखने वालों में होगी और हमारी गिनती आग बुझाने वालों में होगी। तो प्रयास कर रहे हैं और प्रयास, हमें पूर्ण विश्वास है ईश्वर पर भी और अपने आराध्य पर भी, ये प्रयास बिल्कुल सफल होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि एक प्रेम भाव से रहो, हिंदू मुस्लिम एकता बनाओ, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लव जिहाद, जैसा कि आपने अभी कहा कि लव जिहाद के मामले भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता ये कैसे संभव है या नहीं? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, प्रयास तो लोगों ने बहुत करे, वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन भाईचारे के नाम पर वो लगातार चारा बनाते जा रहे हैं और ये बात समाज जानता है। हमेशा चारा हिंदू ही क्यों बनता है? आखिर क्यों बनता है, आप बताइए? हमेशा भाईचारे के नाम पर हिंदू ही क्यों कट रहा है? क्या भाईचारे की नींव या भाईचारे की बात हिंदू समाज ही करे?